रुक जाइए। अगर आप गैर जरूरी बाल खत्म करने के लिए हर चंद दिन बाद रेजर, वीक्स या ऐसी क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं जो जल्द को जला देती हैं, तो मुमकिन है आप अपनी जल्द के असल मसले को हल करने के बजाय सिर्फ बाल को वक्ती तौर पर छुपा रही हों। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि घर में मौजूद हर कुदरती चीज बालों की जड़ खत्म नहीं करती। बाज मशहूर घरेलू नुस्खे सिर्फ बाल को नरम या कम नुमाया कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बालों से नजात का दावा साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। आज मैं आपको 5 से 1 तक ऐसे तरीके बताऊंगी जिनमें सबसे आखिर वाला तरीका वाकई बालों की जड़ तक पहुंचने के सबसे करीब है, जबकि पहले तरीके आपको घर पर निस्बतन आसान, कम तकलीफ दे और महफूज आर्जी हल दे सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर राबिया लोहारी और आज की वीडियो उन तमाम खवातीन और मर्दों के लिए है जो चेहरे, हाथों, टांगों, बाजुओं, बगलों या जिस्म के दूसरे हिस्सों के गैर जरूरी बालों से परेशान हैं। खास तौर पर वो लोग जो बार बार शेव करने के बाद खारिश, सुर्ख दानों, अंदर की तरफ बढ़ने वाले बालों और जल्द की स्याही का सामना करते हैं। सबसे पहले एक अहम साइंसी हकीकत। एक शाया-शुदा तहकीक में जिसमें 144 एशियाई अफराद की जल्द की अक़साम 3 से 5 का जायजा लिया गया। 3 लेजर ट्रीटमेंट्स के बाद 9 माह पर बालों में तकरीबन 55% कमी देखी गई। एक ट्रीटमेंट के बाद भी तकरीबन 32% कमी देखी गई। ये तहकीक इसलिए अहम है क्योंकि हमारी जनूबी एशियाई जल्द में रंगत और बालों की मोटाई के फर्क की वजह से इलाज का इंतखाब एहतियात से करना जरूरी है। एक दूसरी तहकीक में 5 इलाज के बाद कुछ मरीजों में तवील मुद्दत तक तकरीबन 90 से 94% तक बालों में कमी रिपोर्ट हुई, जबकि कम शिद्दत वाले तरीके में तकलीफ भी कम थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझ लीजिए। मुस्तकिल बालों में कमी का मतलब हमेशा ये नहीं कि जिंदगी भर एक भी बाल दोबारा नहीं आएगा। और आज की वीडियो का सबसे हैरानकुन हिस्सा नंबर 1 है, क्योंकि नंबर 1 वो तरीका है जिसे बहुत से लोग घर के किसी पाउडर, करीम या तेजाब से बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि हकीकत में बाल की जड़ को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए फॉलिकल यानी बाल की जड़ के अंदर मौजूद साख्त को निशाना बनाना जरूरी होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में अपनी उम्र जरूर बताइए। क्या आपकी उम्र 20 से 30 साल है, 30 से 40 या 40 से ज्यादा? और ये भी बताइए कि आपको गैर जरूरी बॉल सबसे ज्यादा किस जगह परेशान करते हैं? चेहरे पर, थोड़ी पर, बाजुओं पर, टांगों पर या बगलों में? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए आपका तजुर्बा मेरे लिए अहम है। एक बात पहले वाज़ेह कर दूं, इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा झूठा वादा नहीं दूंगी कि लीमू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या कोई आम घरेलू चीज बालों की जड़ हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ऐसी चीजें जल्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारा मकसद खूबसूरती के नाम पर जल्द को जलाना नहीं, बल्कि बाल हटाते हुए जल्द की हिफाजत करना है। अब शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 है घर पर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाली डिपेलेटरी हेयर रिमूवल क्रीम, यानी ऐसी क्रीम जो बाल को जल्द की सतह पर कीमियाई तरीके से तोड़ देती है। ये तरीका सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन यही सादगी बाज़ औक़ात लोगों को सबसे बड़ी गलती करवाती है। लोग सोचते हैं कि अगर 5 मिनट में बाल नरम होकर उतर सकते हैं, तो 10 या 15 मिनट लगाने से नतीजा मजीद बेहतर हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। डिपेलेटरी क्रीम बाल की सतह के करीब मौजूद प्रोटीन, खास तौर पर केराटिन को तोड़ने का काम करती है। केराटिन वो मजबूत प्रोटीन है जिससे बाल और नाखून बुनियादी तौर पर बनते हैं। क्रीम बाल की जड़ को मुस्तकिल तौर पर खत्म नहीं करती, इसीलिए कुछ दिन या हफ्तों बाद बाल दोबारा नजर आ सकते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक ऐसी क्रीमें शेव करने के मुकाबले में कुछ ज्यादा देर तक नतीजा दे सकती हैं, लेकिन जल्द में इरिटेशन यानी जलन पैदा कर सकती हैं। इसलिए पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करना जरूरी है। AAD। अब एक फर्जी मिसाल तस्वुर करें। आयशा, उम्र 27 साल, लाहौर से।
हर दूसरे दिन टांगे शेव करती थीं। उन्हें बार बार छोटे सुर्ख दाने और खिरदरापन महसूस होता था। उन्होंने मुनासिब डिपेलेटरी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट किया, हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा वक्त रखा, फिर अच्छी तरह धोकर खुशबू से पाक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया। उनके लिए नतीजा ये निकला कि शेव के मुकाबले में कुछ दिन ज्यादा जल्द हमवार रही और रेजर से होने वाली खराश कम हुई। लेकिन याद रखें, ये मुस्तकिल बालों का इलाज नहीं था। तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है कि जिस हिस्से पर क्रीम लगानी है उसे साफ और खुश्क रखें, लेकिन उस दिन पहले से सख्त स्क्रब ना करें। अगर जल्द पर जख्म, खराश, सनबर्न, शदीद दाने या कोई एक्टिव इरिटेशन है तो वहां क्रीम इस्तेमाल ना करें। सबसे अहम कदम पैच टेस्ट है। पहली मर्तबा या जिस्म के नए हिस्से पर इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी क्रीम एक छोटे हिस्से पर लगाएं। एक पर लिखी हुई मुद्दत के मुताबिक रखें और अगर जलन या शदीद चुभन शुरू हो तो फौरन धो दें। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी 24 घंटे तक रद्देअमल देखने की हिदायत देती है। AAD और यहाँ सिनर्जी टिप, यानी बेहतर नतीजे के लिए साथ क्या इस्तेमाल करें। क्रीम को किसी दूसरे ताकतवर केमिकल के साथ मिलाने के बजाय इसके बाद एक सादा, खुशबू से पाक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर आपकी जल्द हसास है तो यही सबसे बेहतर साथी है। तेजाब, लीमू, बेकिंग सोडा या अल्कोहल वाली चीजें साथ ना लगाएं। और याद रखें, क्रीम की मिकदार ज्यादा लगाने से बाल मुस्तकिल तौर पर खत्म नहीं होते। सिर्फ इतनी मिकदार लगाएं कि बाल मुकम्मल तौर पर ढक जाएं और हमेशा पीक पर दर्ज ज्यादा से ज्यादा वक्त की पाबंदी करें। अब नंबर 4 की तरफ आते हैं और यहाँ हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो बहुत से लोग मुस्तकिल बालों का इलाज समझते हैं, हालांकि हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। नंबर 4 है शेव करने का दुरुस्त तरीका, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें रेजर बम्प्स और इनग्रोन हेयर्स का मसला होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। शेव करना बाल को मोटा नहीं करता। ये एक बहुत पुरानी गलतफहमी है। जब रेजर बाल को जल्द की सतह से काटता है तो दोबारा निकलने वाला बाल अपनी नोक की बजाय सीधा कटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो कुछ अरसे के लिए ज्यादा मोटा या स्याह महसूस हो सकता है। अगर आपका मकसद फौरी तौर पर हमवार जल्द हासिल करना है तो सही शेव एक इंतहाई सस्ता और निस्बतन पेनलेस तरीका है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी के मुताबिक शेव करने से बाल जल्द की सतह पर काटे जाते हैं और आम तौर पर नतीजा मुख्तसर मुद्दत का होता है, इसलिए इसे बार बार दोहराना पड़ सकता है। फर्जी मिसाल के तौर पर हमजा, उम्र 32 साल, मुल्तान से, हर सुबह गर्दन और दाढ़ी के किनारों को बहुत करीब से शेव करते थे। चंद दिन बाद उनकी गर्दन पर छोटे छोटे दाने बन जाते थे। उन्होंने खुश्क शेव करने के बजाय जल्द को पानी से नरम किया, शेविंग जेल इस्तेमाल किया, बालों की समत में शेव किया और एक ही जगह बार बार रेजर चलाने से ग्रेज किया। कुछ हफ्तों में उनकी शेविंग इरिटेशन कम हो गई। तैयारी के लिए बेहतरीन वक्त अमूमन नहाने के बाद है, क्योंकि गर्म पानी बाल को नरम करता है। ताहम बहुत गर्म पानी से जल्द को खुश्क न करें। नरम क्लेंजर से सफाई करें और फिर शींग जेल या मुनासिब शींग क्रीम लगाएं। एक अहम बात यह है कि बहुत पुराना या कंद रेजर इस्तेमाल न करें। कंद ब्लीड जल्द पर ज्यादा रगर पैदा कर सकता है। रेजर को साफ रखें और किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर ना करें। अगर आपको इंग्रोन हेयर्स होते हैं तो बाल के मुखालिफ समत में इंतहाई करीब से शीव करना बाज अफराद में मसला बढ़ा सकता है। बेहतर है कि बाल की समत में नरम स्ट्रोक्स रखें। शीव के फौरन बाद सख्त स्क्रब ना करें। सिनर्जी टिप ये है कि शीव के बाद फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर आपकी जल्द खुश्क है तो हल्का नॉन कोमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर, यानी ऐसा मॉइस्चराइजर जो पोर्स बंद करने के इम्कानात कम रखता हो, बेहतर इंतखाब हो सकता है। लेकिन एक बार फिर, शीव मुस्तकिल बालों का इलाज नहीं, ये सिर्फ बाल को सतह से हटाता है। अब जरा गौर कीजिए, अगर क्रीम भी जड़ खत्म नहीं करती और शीव भी जड़ खत्म नहीं करता तो फिर मुस्तकिल कमी के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ आता है नंबर 3। लेकिन नंबर 3 से पहले
अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खास तौर पर अगर आप पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि हम खूबसूरती के नाम पर हर वायरल नुस्खे को सच नहीं मानते, बल्कि कोशिश करते हैं कि आपको साइंसी और महफूज मालूमात आसान जबान में समझाएं। नंबर 3 है घर में इस्तेमाल होने वाले लाइट बेस्ड हेयर रिमूवल डिवाइसेस, यानी कुछ एट होम लेजर या IPL डिवाइसेस। यहाँ बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि घर पर इस्तेमाल का मतलब हर शख्स के लिए महफूज नहीं होता। लेजर और IPL में रोशनी बाल के पिगमेंट यानी रंग को निशाना बनाती है। इस तवानाई का मकसद बाल की जड़ के आसपास हरारती असर पैदा करना होता है, जिससे वक्त के साथ बालों की ग्रोथ कम हो सकती है। लेकिन हर डिवाइस एक जैसी नहीं होती, हर जल्द का रंग एक जैसा नहीं होता और हर बाल का रंग भी एक जैसा नहीं होता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक एट होम लेजर डिवाइसेस को नताइज हासिल करने के लिए ज्यादा अरसा और पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है, जबकि प्रोफेशनल लेजर ट्रीटमेंट के लिए तरबियत याफ्ता माहिर का तजर्बा बहुत अहम है। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में 36 खवातीन ने होम यूज 810 नैनोमीटर लेजर के 8 हफ्तावार ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल किए। मुसलसल ट्रीटमेंट के दौरान ग्रोइंग हेयर में कमी तकरीबन 59% तक पहुंची, जबकि बहुत से बाकी बाल पतले हुए। लेकिन ट्रीटमेंट बंद करने के बाद कुछ हेयर ग्रोथ दोबारा वापस आई। ये नतीजा हमें बहुत अहम सबक देता है। घर का डिवाइस बालों को कम कर सकता है, लेकिन उसे एक बार लगाएं और हमेशा के लिए बाल खत्म कहना दुरुस्त नहीं। फर्जी मिसाल के तौर पर मरियम, उम्र 35 साल, इस्लामाबाद से, टांगों के मोटे सियाह बालों से परेशान थी। उन्होंने एक मुनासिब होम यूज डिवाइस खरीदने से पहले अपने स्किन टोन और हेयर कलर के लिए मैन्युफैक्चरर की एलिजिबिलिटी देखी, पैच टेस्ट किया और मुकर्ररा शेड्यूल पर इस्तेमाल किया। चंद हफ्तों के बाद उन्होंने महसूस किया कि बाल पहले के मुकाबले में कम और कुछ बारीक नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस भी जारी रखी। इस तरीके की तैयारी बहुत अहम है। पहले डिवाइस की मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, जिस हिस्से पर इस्तेमाल करना है वहां टैनिंग ना हो। बहुत से डिवाइसेस के लिए शेविंग की जरूरत होती है, क्योंकि रोशनी का मकसद बाल के अंदर मौजूद पिगमेंट तक पहुंचना होता है। लेकिन वैक्सिंग या रूट प्लकिंग हर डिवाइस के प्रोटोकॉल के मुताबिक नताइज को मुतासिर कर सकती है, इसलिए मैन्युफैक्चरर की हिदायत पर अमल करें। किसी नए हिस्से पर फुल ट्रीटमेंट से पहले पैच टेस्ट करें। अगर शदीद दर्द, ब्लिस्टर, जलन या गैर मामूली पिगमेंटेशन हो तो इस्तेमाल रोकें और माहिर जल्द से मशवरा करें। और पाकिस्तानी जिल्द के लिए एक खास एहतियात: अगर आपकी जिल्द गहरी है, हाल ही में धूप से टैंड हुई है या आपको पिगमेंटेशन का मसला रहता है, तो डिवाइस के स्किन टोन लिमिटेशंस को नजरअंदाज ना करें। गलत सेटिंग से बर्न्स या डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। AAD भी खबरदार करती है कि गलत या गैर तजर्बाकार लेजर ट्रीटमेंट से बर्न्स, ब्लिस्टर्स, इन्फेक्शन और डार्क स्पॉट्स जैसे मसाइल हो सकते हैं। सिनर्जी टिप ये है कि ट्रीटमेंट शेड्यूल के साथ जिल्द को धूप से बचाएं और बाद में जेंटल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। ज्यादा ताकत को ज्यादा तेज नतीजा न समझें। एक और अहम हकीकत यह है कि ब्लॉन्ड, सफेद, सरमई या सुर्ख बाल बाज लेजर सिस्टम्स के लिए मुश्किल हदफ होते हैं, क्योंकि उनमें मतलूबा पिगमेंट कम होता है। ऐसे अफराद में इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा मौजू हो सकता है। अब आता है नंबर 2, और यहाँ हम इस तरीके पर बात करेंगे जो जड़ को बराह रास्त निशाना बनाता है। नंबर 2 है प्रोफेशनल लेजर हेयर रिमूवल। ये वो मकाम है जहां आर्जी हेयर रिमूवल और लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन के दरमियान असल फर्क वाज़े होता है। लेजर हेयर रिमूवल में रोशनी की मखसूस वेवलेंथ बाल के पिगमेंट को जज़्ब करने में मदद देती है। ये तवानाई हरारत में तब्दील होती है और वक्त के साथ हेयर फॉलिकल को कमजोर कर सकती है। बाल ग्रोथ साइकिल में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, इसलिए एक ही सेशन में तमाम फॉलिकल्स को यकसा तौर पर टारगेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मल्टीपल सेशंस दरकार होते हैं।
अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी के मुताबिक प्रोफेशनल लेजर हेयर रिमूवल के कई ट्रीटमेंट्स के बाद मुस्तकिल हेयर रिडक्शन हासिल की जा सकती है, अगरचे नताइज जिस्म के हिस्से, बालों, जिल्द और हार्मोन्स के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। AAD एक तहकीकी जायजे में 13 रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स और 652 अफराद का डेटा शामिल था। इस मेटा एनालिसिस में डायोड लेजर के इस्तेमाल से कंट्रोल के मुकाबले में तकरीबन 3 और 6 माह की फॉलोअप पर हेयर काउंट्स में नुमाया कमी देखी गई। इस तरह के नताइज बताते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन महज सोशल मीडिया का दावा नहीं बल्कि क्लिनिकल रिसर्च का भी हिस्सा है। पबमेड एक दूसरी कंपैरेटिव स्टडी में 24 अंडरआर्म एरियाज शामिल थे। 6 माह पर अलेक्जेंड्राइट लेजर के साथ औसतन 74% हेयर क्लियरेंस, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस के साथ 35% क्लियरेंस रिपोर्ट हुई। लेकिन ये एक मखसूस पुराना मुतालिया था, इसलिए इसे हर शख्स के लिए गारंटीड रिजल्ट नहीं समझना चाहिए। अब एक फर्जी मरीजा सारा को तसव्वुर करें। उम्र 29 साल, फैसलाबाद से। वो हर हफ्ते वैक्सिंग करवाती थीं और हर बार दर्द, रेडनेस और इंग्रोन हेयर से परेशान होती थीं। डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन के बाद उन्होंने प्रोफेशनल लेजर ट्रीटमेंट शुरू किया। चंद सेशंस के बाद उनके बाल कम और बारीक होने लगे और शेविंग की जरूरत भी कम हो गई। लेकिन उनके डॉक्टर ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि हार्मोनल फैक्टर्स और इंडिविजुअल हेयर साइकिल्स की वजह से मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। यही वो बात है जो मैं चाहती हूं कि आप याद रखें। लेजर का मकसद जादू नहीं, बल्कि फॉलिकल को बतदरीज कमजोर करना है। ट्रीटमेंट से पहले धूप और टैनिंग के बारे में डॉक्टर को बताएं। अगर आप कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो फोटो सेंसिटिविटी यानी रोशनी से जल्द की हसासियत बढ़ा सकती है, तो जरूर बताएं। अगर आपको एक्टिव स्किन इन्फेक्शन, जख्म या शदीद इरिटेशन है, तो ट्रीटमेंट मौखर किया जा सकता है। टाइमिंग भी अहम है। लेजर सेशंस के दरमियान मुनासिब वक्फा रखा जाता है ताकि मुख्तलिफ ग्रोथ साइकिल्स में मौजूद बालों को टारगेट किया जा सके। ये इंटरवल बॉडी एरिया और डिवाइस के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए खुद से हर हफ्ते लेजर ना करवाएं। सिनर्जी टिप: यहाँ किसी घरेलू क्रीम को लेजर के साथ मिलाना नहीं है। बेहतरीन सिनर्जी दरअसल प्रोफेशनल असेसमेंट, दुरुस्त लेजर वेवलेंथ, मुनासिब सेटिंग्स, सन प्रोटेक्शन और मुसलसल ट्रीटमेंट शेड्यूल का मजमुआ है। और अब आता है नंबर 1। अगर आपने शुरू से इंतजार किया है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जो वाकई परमानेंट हेयर रिमूवल के सबसे करीब है, तो यही वो हिस्सा है। नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसे घर में खुद करने की कोशिश ना करें। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल बहुत बारीक प्रोब को हेयर फॉलिकल के रास्ते में ले जाता है और इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए फॉलिकल को डैमेज करता है। मकसद ये है कि ट्रीटेड फॉलिकल दोबारा बाल पैदा ना करे। चूंकि हर फॉलिकल अलग अलग ट्रीट होता है, इसलिए ये अमल वक्त ले सकता है। लेकिन यही वजह है कि ये लाइट कलर्ड हेयर के लिए भी मुफीद हो सकता है, जहां लेजर मुश्किल हो सकता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी के मुताबिक इलेक्ट्रोलाइसिस अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकती है और मुख्तलिफ हेयर कलर्स पर काम कर सकती है। ताहम मल्टीपल सेशंस की जरूरत होती है क्योंकि बाल मुख्तलिफ ग्रोथ साइकिल्स में होते हैं। AAD ये भी खबरदार करती है कि गैर तजुर्बाकार हैंड्स में बर्न्स, स्कारिंग और इन्फेक्शन जैसे खतरात पैदा हो सकते हैं। AAD एक पुरानी लेकिन बहुत बड़ी क्लिनिकल रिपोर्ट में 281 खवातीन पर 35,000 से ज्यादा घंटे इलेक्ट्रोइपाइलेशन का तजर्बा रिपोर्ट हुआ और 93% मरीजों में इम्प्रूवमेंट बयान की गई। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, जदीद रैंडमाइज्ड ट्रायल नहीं, इसलिए इसे आज के हर मरीज के लिए गारंटीड परसेंटेज नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइसिस की क्लिनिकल हिस्ट्री को समझने के लिए अहम है। एक और 2022 कंपैरेटिव स्टडी में 52 मरीजों का जायजा लिया गया। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस इस्तेमाल करने वालों को ट्रीटमेंट मुकम्मल होने तक औसतन 24.3 सेशंस दरकार हुए।
जबकि सिर्फ लेजर वाले ग्रुप में औसतन 8.1 सेशंस थे। इलेक्ट्रोलाइसिस सेशंस भी ज्यादा तवील थे। इससे हमें मालूम होता है कि परमानेंट रिमूवल का मतलब हमेशा आसान या तेज रिमूवल नहीं होता। अब फर्जी मिसाल के तौर पर नादिया, उम्र 38 साल, कराची से, जिनके अपर लिप और चाइन पर सफेद और कुछ स्याह बाल थे। चूंकि सफेद बाल लेजर के लिए मुनासिब टारगेट नहीं थे, उन्होंने क्वालिफाइड इलेक्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन की। कई सेशंस के बाद मखसूस ट्रीटेड फॉलिकल्स में बाल दोबारा आना कम हो गया। ये एक मिसाल है, गारंटी नहीं। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का सोच रही हैं, तो सबसे अहम प्रेपरेशन है क्वालिफाइड प्रोफेशनल का इंतखाब। डिस्पोजेबल या प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड प्रोब्स के बारे में पूछें। अपनी स्किन हिस्ट्री, पिगमेंटेशन टेंडेंसी और किसी भी रेलेवेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में प्रोवाइडर को बताएं। टाइमिंग के लिहाज से इलेक्ट्रोलिसिस में ट्रीटमेंट शेड्यूल बालों की तादाद, एरिया और ग्रोथ साइकिल के मुताबिक बनाया जाता है। इसे खुद से रोजाना या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर करवाना नुकसानदेह हो सकता है। सिनर्जी टिप ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जल्द को साफ, हाइड्रेटेड और इरिटेशन से पाक रखें, मगर ट्रीटमेंट एरिया पर खुद से एसिड्स, रेटिनॉइड्स, स्ट्रॉन्ग स्क्रब्स या इरिटेटिंग होम रेमेडीज इस्तेमाल ना करें जब तक ट्रीटिंग प्रोफेशनल इजाजत ना दे। और अब एक बहुत अहम सवाल, क्या वाकई कोई घरेलू नुस्खा मुस्तकिल बाल खत्म कर सकता है? मुख्तसर जवाब है, साबितशुदा तौर पर नहीं। लीमू, चीनी, बेसिन, हल्दी, पपीता, आलू, बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत से दावे मौजूद हैं। कुछ चीजें बाल को आर्जी तौर पर नरम महसूस करा सकती हैं, कुछ एक्सफोलिएशन के जरिए मुर्दा जल्द हटा सकती हैं और कुछ केमिकल बाल की सतह पर असर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज को परमानेंट हेयर रिमूवल कहना साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं जब तक क्लिनिकल एविडेंस मौजूद ना हो। खास तौर पर लीमू और बेकिंग सोडा के साथ मोहतात रहें। कुदरती होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज जल्द के लिए महफूज है। जल्द का कुदरती बैरियर यानी हिफाजती बैरूनी हिसार बहुत अहम है। इसे बार बार एसिडिक या एल्कलाइन चीजों से इरिटेट करना रेडनेस, ड्राइनेस, बर्निंग और पिगमेंटेशन का सबब बन सकता है। अगर आप घर में बालों को आर्जी तौर पर कम नुमाया करना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने मकसद को समझें। अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए हमवार जल्द चाहिए, तो शेविंग आसान हो सकती है। अगर चंद दिन ज्यादा देर का नतीजा चाहिए और आपकी जल्द उसे बर्दाश्त करती है, तो मुनासिब डेपिलेटरी क्रीम इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिडक्शन चाहती हैं, तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से लेजर के बारे में मशवरा लिया जा सकता है। और अगर लाइट कलर्ड हेयर समेत परमानेंट रिमूवल का मकसद है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड इलेक्ट्रोलॉजिस्ट से बात की जा सकती है। अब एक और अहम बात, खास तौर पर खवातीन के लिए, अगर अचानक चेहरे, ठोड़ी, सीने या पेट पर पहले से बहुत ज्यादा मोटे बाल आने लगें और साथ माहवारी में तब्दीली, शदीद एक्ने या वजन में गैर मामूली तब्दीली भी हो, तो सिर्फ हेयर रिमूवल पर तवज्जो न दें। कभी कभी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हार्मोनल मसले से मुताल्लिक हो सकती है। ऐसे में बुनियादी वजह का जायजा लेना ज्यादा जरूरी है। बाल हटाने से वजह खत्म नहीं होती। इसी तरह मर्दों में अदर अचानक जिस्म के किसी मखसूस हिस्से पर गैर मामूली हेयर ग्रोथ या स्किन चेंजेस पैदा हों, तो मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो सकती है। अब आइए पूरे मामले को एक आसान उसूल में समझते हैं। अगर बाल जल्द के ऊपर हैं, तो क्रीम और शेविंग उन्हें सतह से हटा सकते हैं। अगर आप बालों की ग्रोथ को तवील मुद्दत तक कम करना चाहती हैं, तो लेजर एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर मकसद इंडिविजुअल फॉलिकल को मुस्तकिल तौर पर ट्रीट करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो तरीका है जिसे डर्माटोलॉजी में परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए तस्लीम किया जाता है, बशर्ती के इसे मुनासिब ट्रेनिंग और टेक्निक के साथ किया जाए। AAD। लेकिन घर पर इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में एक उसूल हमेशा याद रखें। जो चीज जलन पैदा करे, उसे काम करने की अलामत ना समझें।
बहुत से लोग कहते हैं कि अगर जल जल रही है तो शायद बालों की जड़ भी जल रही होगी। ये खतरनाक सोच है। जल्द का जलना इलाज की कामयाबी नहीं, टिश्यू डैमेज की अलामत हो सकता है। अगर किसी हेयर रिमूवल क्रीम के इस्तेमाल के दौरान शदीद बर्निंग शुरू हो तो उसे मुकर्ररा वक्त तक बर्दाश्त न करें। फौरन धोएं और अगर दर्द, ब्लिस्टरिंग या शदीद रेडनेस बरकरार रहे तो मेडिकल एडवाइस लें। इसी तरह लेजर या आईपीएल के बाद हल्की रेडनेस बाज हालात में हो सकती है, लेकिन शदीद ब्लिस्टरिंग, शदीद दर्द या गैर मामूली पिगमेंटेशन को नज़रअंदाज न करें। और शेविंग के बाद अगर बार बार पस-फिल्ड बम्प्स या पेनफुल इंग्रोन हेयर्स बनते हैं तो सिर्फ ज्यादा जोर से स्क्रब ना करें। इस मसले के लिए डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा ज्यादा बेहतर है। अब एक छोटा सा घर का उसूल बताती हूँ। अगर आपने आज हेयर रिमूवल किया है तो उसी दिन जल्द पर कई एक्टिव प्रोडक्ट्स इकट्ठे इस्तेमाल ना करें। खास तौर पर स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग एसिड्स, रेटिनॉइड्स, परफ्यूम्स और इरिटेटिंग स्क्रब से मोहतात रहें। जल्द को आराम दे, साफ रखें और मुनासिब मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। और सनस्क्रीन? अगर हेयर रिमूवल के बाद ट्रीटेड एरिया धूप में एक्सपोज्ड है तो सन प्रोटेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि इरिटेशन के बाद पिगमेंटेशन ज्यादा नुमाया हो सकती है, खास तौर पर डार्कर स्किन टोन्स में। अगर आप लेजर करवाने वाली हैं तो अपने प्रोवाइडर से ये सवाल जरूर पूछें। मेरे स्किन टोन के लिए ये डिवाइस मुनासिब है? मेरे हेयर कलर के लिए क्या तवक्को रखनी चाहिए? कितने सेशंस मुतवक्को हैं? पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या है? और ट्रीटमेंट के बाद मुझे सन एक्सपोजर से कितने अरसे तक बचना होगा? अगर जवाब मुबहम हो तो जल्दी ना करें। खूबसूरती के किसी भी ट्रीटमेंट में जल्दबाजी अक्सर सबसे महंगी गलती बन सकती है। एक और हकीकत ये है कि हर शख्स का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। एक शख्स को 6 सेशंस में नुमाया कमी नजर आ सकती है, जबकि दूसरे को ज्यादा सेशंस या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। हार्मोनल कंडीशंस, हेयर थिकनेस, हेयर कलर, स्किन टोन, ट्रीटमेंट एरिया और डिवाइस सब नतीजे पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप 100% मुस्तकिल जैसे दावों से मुतासिर होने के बजाय एविडेंस देखें। साइंटिफिक रेफरेंसेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे ताकि आप खुद भी असल रिसर्च और मोतबर डर्मेटोलॉजी गाइडेंस देख सकें। और अगर आप किसी सैलून या क्लिनिक से परमानेंट हेयर रिमूवल करवाने जा रही हैं तो सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न करें। आपकी जल्द एक ऐसी चीज है जिसे वापस खरीदना मुमकिन नहीं। प्रोवाइडर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिवाइस, हाइजीन स्टैंडर्ड्स और आफ्टर केयर सब अहम है। खास तौर पर इलेक्ट्रोलिसिस में घर पर खुद नीडल या इलेक्ट्रिकल करंट इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। हिस्टोरिकल मेडिकल लिटरेचर में सेल्फ इलेक्ट्रोलिसिस के खतरात पर भी तवज्जो दिलाई गई है। पबमेड। इसी तरह ऑनलाइन खरीदी हुई हर लेजर डिवाइस को ऑटोमैटिकली सेफ ना समझें। डिवाइस की रेगुलेटरी स्टेटस, इंटेंडेड यूज, स्किन टोन कंपैटिबिलिटी और मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस जरूर देखें। अगर आपकी जल्द बहुत हसास है तो पैच टेस्टिंग को मामूल बनाएं, लेकिन याद रखें, पैच टेस्ट ये गारंटी नहीं देता कि पूरे एरिया पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ रिस्क को कम करने का एक हिफाजती कदम है। अब जरा अपने जहन में एक तस्वीर बनाएं। एक औरत जो हर हफ्ते वैक्सिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेती थी, अब अपने रूटीन के मुताबिक कम सेशंस के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक मर्द जो हर रोज शेविंग इरिटेशन से परेशान था, अब मुनासिब ट्रीटमेंट के जरिए अपनी स्किन को सुकून दे रहा है। एक नौजवान जिसके लाइट कलर्ड फेशियल हेयर्स थे, उसे मालूम हुआ कि लेजर हर बाल पर यकसा काम नहीं करेगा, इसलिए उसने मुनासिब प्रोफेशनल एडवाइस ली। ये सब मिसालें हमें एक ही सबक देती हैं, सही तरीका हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं होता। और सबसे अहम बात, अपने जिस्म के बालों को शर्मिंदगी का मौजू ना बनाएं। जिस्म पर बाल होना एक कुदरती हयातियाती अमल है। हेयर रिमूवल एक पर्सनल चॉइस है, कोई मेडिकल या मॉरल रिक्वायरमेंट नहीं, जब तक कोई खास मेडिकल कंडीशन मौजूद ना हो।